Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम ये 9th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री का थर्ड चैप्टर ट्रायंगल्स ये शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स देखेंगे बेस्ड ऑन साइड्स और बेस्ड ऑन एंगल्स, और फिर एक थियरम करेंगे रिमोट इंटीरियर एंगल थियरम, और फिर उसके बाद में रिमोट इंटीरियर एंगल थियरम हम यहाँ पे देखेंगे। फिर उसके बाद में एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उससे ही रिलेटेड। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। हम जब इसका प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे तो ये हमको बेसिक रहेगा। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ फोकस कीजिए बोर्ड पे। तो अब यहाँ पे ये ट्रायंगल्स ये चैप्टर है हमारा। अब यहाँ पे क्या बोला है, ट्रायंगल्स टाइप्स ऑफ कितने ट्रायंगल्स होते हैं, तो 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलन ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सारे के सारे तीनों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। स्केलन एंगल में स्केलन ट्रायंगल में एक भी साइड इक्वल नहीं होता है, और आइसोसेलेस में 2 साइड्स इक्वल होते हैं। तो बस यही लिखा है। फिर उसके बाद में आपको बेस्ड ऑन मेजर ऑफ एंगल्स, हाँ, अगर एंगल्स के मेजर के हिसाब से कितने टाइप से, वापस से 3 टाइप से है, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल। ठीक है, तो राइट एंगल में क्या होगा कि हैज वन एंगल 90 डिग्री, और यहाँ पे क्या है, हैज वन एंगल लार्जर देन 90 डिग्री, किधर, ऑब्ट्यूज एंगल में। ये तो सब बेसिक था हमारा, ये हमने पहले भी स्टैंडर्ड्स में पढ़ चुके हैं। और एक्यूट एंगल में क्या होगा कि ऑल एंगल हमारे लेस देन 90 डिग्री होंगे। बस ये रिवाइज करना था, हम लोगों ने ये रिवाइज कर लिया फटाफट तरीके से। आई होप कि ये आपको तो पहले से ही आता ही था, कोई नई चीज तो मैंने सिखाई नहीं है। यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होते हैं, और स्केलन ट्रायंगल में एक भी साइड इक्वल नहीं होता है। राइट एंगल में क्या होता है, हमारा एक एंगल हमारा 90 डिग्री होना चाहिए, ऑब्ट्यूज एंगल में वन एंगल शुड बी लार्जर देन 90 डिग्री, और एक्यूट एंगल में तीनों के तीनों एंगल्स हमारे 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम लोग थियरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, हम लोग ये थियरम अभी यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोगों को स्टेटमेंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है, द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल्स। तो देखो, मैं यहाँ पे अभी इसका डायग्राम बनाने जा रहा हूं, तो आप समझो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल, कभी भी इंटीरियर मतलब क्या होता है, अंदर, और एक्सटीरियर मतलब ऐसा। तो हमको है ना, इन शॉर्ट यही डायग्राम यहाँ पे बनाना है। तो चलो मैं यहाँ पे बना देता हूं इसको, ठीक है ना। तो ये हम यहाँ पे बना देते हैं इसका। तो क्या हो जाएगा, ये पी क्यू आर, और ये क्या है हमारा एस। ये हम लोगों ने इस एंगल का मतलब नाम दे दिया है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे गिवन हम लोगों को ये बात पता है, यहाँ पे क्या है हम लोगों का मालूम है क्या। अब ये जो है ना पी आर एस क्या है, हमारा एक्सटीरियर एंगल है, किसका, ऑफ पी क्यू आर का। हाँ, कौन से ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर है, तो पी क्यू आर का क्या है, ये एक्सटीरियर है। तो फ्रेंड्स प्लीज फोकस कीजिए आप बोर्ड पे। तो क्या है ये गिवन, हम लोग पहले तो गिवन लिखते हैं। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे गिवन में, ट्रायंगल पी आर एस इज एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। हाँ, ये हमको समझ गया। हाँ, क्या बोला है, द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल। अब ये जो होते हैं ना हम लोगों के, कौन से, ये एंगल और ये एंगल, ये है हमारा क्या, रिमोट इंटीरियर एंगल। तो इनका जो सम रहेगा, मतलब एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल्स टू एंगल R होना चाहिए। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लोग करते हैं इसको, एकदम आसान है ये। तो अब यहां पे मैं लिखता हूं टू प्रूफ। क्या लिखने जा रहा हूं मैं, टू प्रूफ। मुझे टू प्रूफ क्या करना है, जरा फोकस कीजिए आप बोर्ड पे। तो मुझे यहाँ पे टू प्रूफ करना है, क्या करना है, एंगल पी आर एस, ये क्या है हम लोगों का एक्सटीरियर। क्या बोला है, द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द रिमोट इंटीरियर ट्रायंगल। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर प्लस, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, क्यू पी आर। ये हमको यहाँ पे प्रूफ करना है। ठीक है ना।
तो फ्रेंड्स एकदम स्मूथली हम धीरे धीरे इसको सॉल्व करेंगे, हमको कोई घाई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या लाना है, पी आर एस इक्वल्स टू पी क्यू आर और क्यू पी आर, बराबर। तो हम लोगों को किस तरीके से लाएंगे, ये लाना तो बहुत ज्यादा अभी तो हमको मुश्किल लग रहा है, बराबर। हाँ, तो हम क्या करते हैं, इसका यहाँ पे अब मैं लिख देता हूं, क्या करने जा रहा हूं मैं, इसको प्रूफ करने जा रहा हूं। ठीक है, तो अब देखो, अब है ना हम लोगों को एक एक चीजों को है ना यहाँ पे लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक एक चीजों को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब लाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला बात हमको क्या पता है, तो सम ऑफ मेजर ऑफ अ ट्रायंगल कितने होते हैं, सम ऑफ ऑल मेजर्स ऑफ अ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है हम लोगों का, 180 डिग्री होता है। तो बस वही स्टेटमेंट से मैं यहाँ पे शुरुआत करता हूं, क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे, द सम ऑफ ऑल, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, एंगल्स ऑफ अ, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, ट्राइंगल इज कितना है हम लोगों का, 180 डिग्री। हाँ, ये हम लोगों ने लिखा, बट ये लिखना भी हमारा क्या है, एक हमारा क्या बोलते हैं इसको, एक स्टेप है या फिर एक हमारा स्ट्रेटेजी है ये प्रूफ तक पहुंचने के लिए। तो ये मैंने लिखा, तो मेरे जो ये सम ऑफ मेजर मतलब एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R कितना होगा हमारा, 180 डिग्री होगा। आप मानते हो या नहीं मानते हो, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, PQR प्लस क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे अगला, तो अगला मेरा आ जाएगा क्या, देखो मैंने क्या लिखा PQR, तो अब मेरे को QPR लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, QPR। फिर मैं क्या लिखूंगा, एंगल PRQ, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, अब एंगल PRQ, ये भी कितना है हमारा, 180 डिग्री है। इसको मैं दे देता हूं नंबर 1, बराबर। अब हमारे पिक्चर में किसको लाना है वो हमको पता होना चाहिए सबसे पहले। तो अब देखो यहाँ पे अगर आप गौर से देखते हो तो ये और ये हमारा क्या है, लीनियर पेयर है, बराबर। तो इनको भी हमको पिक्चर में लाना पड़ेगा, बराबर ना, ये हमको पिक्चर में लाना एकदम कंपलसरी है, तभी तो हम लोग क्या करेंगे, ये एक्चुअल में हम इसको प्रूफ कर पाएंगे। तो धीरे धीरे हम लोग अपने प्रूफ की ओर बढ़ रहे हैं, तो बढ़ते हैं हम लोग। तो क्या है यहाँ पे, ये जो है PRQ, क्या लिखने जा रहा हूं जरा फोकस कीजिए आप, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, एंगल, क्या लिख रहा हूं मैं, PRQ प्लस एंगल हम लोगों का क्या है, PRS, वो भी क्या है हमारा 180 डिग्री है, इसको हमने दिया सेकंड नंबर। और यहाँ पे मैं रीजन क्या देता हूं इसको, कि क्या है ये हमारा लीनियर पेयर है करके, एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर। ठीक है, ये कर दिया। अब हम क्या करेंगे मालूम है क्या, अगले स्टेप में ये फ्रॉम, क्या है ये हम लोगों का 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं हम लोग, PQR प्लस, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, देखो फ्रॉम 1 and 2 हम लोगों को ये जो इक्वेशंस है ना पूरा एक साथ में लिखना है, PQR प्लस QPR प्लस PRQ इक्वल्स टू, क्योंकि ये तो 180 डिग्री है दोनों भी, तो किसके इक्वल आ जाएंगे ये, PRQ प्लस एंगल PRS। अब देखो, अब हमारा क्या हो रहा है, ये देखो ये PRS आ गया है, हमको PQR है और QPR है। अब देखो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो है PRQ को क्या किया हमने, एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेट मतलब ये यहां से और यहां से ये कैंसल हो जाएगा, बराबर। ये जैसे ही कैंसल हो गया तो हमको क्या आ गया भाई, यहाँ पे प्रूफ हो चुका है हमारा यहाँ पे क्या, कि एंगल PRS इक्वल्स टू एंगल PQR प्लस एंगल QPR। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको प्रूफ कर दिया। देखो हमको यही तो प्रूफ करना था, हमने ये सक्सेसफुली तरीके से प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जाम्पल यहाँ पे करके देख लेते हैं
कि किस तरीके से हम लोगों को इसको एग्जाम्पल में सॉल्व करना है, वो हम समझ जाते हैं इसको। ठीक है, तो चलो प्लीज फोकस कीजिए आप यहाँ पे, तो किस तरीके से करना है। अब इन द फिगर ट्रायंगल PQR इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल वेयर इन एंगल BAC कितना है 60 डिग्री और एंगल ABC कितना है 75 डिग्री है, और हमको ACD को फाइंड करना है। क्या करना है हमको? ACD को फाइंड करना है। तो अब यहां पे हमको पहले तो लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, इसका सॉरी सॉल्यूशन मत लिखो, ये यहाँ पे हमारा गिवन क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हमको हमारा गिवन क्या है। तो गिवन क्या है यहाँ पे, तो ये जो भी दिया है ना हम लोगों को, इन ट्रायंगल ABC है ना, एंगल BAC इक्वल्स टू कितना है 60 डिग्री है, एंगल ABC इक्वल्स टू कितना है 75 डिग्री है, एंड एंगल ACD क्या है हमारा, इज एक्सटीरियर। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कौन से ABC का, सॉरी ये क्या है, हाँ ये हम लोगों को इतना चीज पता चल गया यहां से। फिर टू फाइंड, हमको टू फाइंड में क्या करना है दोस्तों, जरा फोकस कीजिए आप। हम लोगों को एंगल ये जो ACD है ना, इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो अब मैं कहां पे आ जाता हूं, सॉल्यूशन पे। किधर आ जा रहा हूं मैं, यहाँ पे सॉल्यूशन पे आ जा रहा हूं। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोगों को यही लाइन लिखना है, एंगल ACD इज एन क्या है हमारा एक्सटीरियर, सॉरी एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, क्या है ये हमारा ABC, बराबर। अब जैसे देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल्स। तो हम लोग अब यहां पे बोल सकते हैं, क्या बोल सकता हूं मैं, देयरफॉर, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, देयरफॉर बाय, क्या लिखूंगा मैं, बाय थ्योरम ऑन रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्या है ये हमारा ट्रायंगल। हाँ, तो उससे हमारा कौन सा स्टेटमेंट यहां पे बन रहा है दोस्तों, तो हम लोगों का यहाँ पे स्टेटमेंट बन रहा है, मतलब इक्वेशन कौन सा फॉर्म हो रहा है, तो ये वाला होगा। कौन सा वाला, अभी समझ जाएगा आपको। एंगल ACD इक्वल्स टू एंगल, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, BAC। ठीक है, तो ये एंगल BAC प्लस एंगल ABC। तो अब मुझे क्या फाइंड करना है, ACD को ही फाइंड करना है। हमारे पास में BAC कितना है 60 डिग्री है, और ये कितना है हमारा 75 डिग्री है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, देयरफॉर एंगल ACD इक्वल्स टू 60 प्लस 60 कितना होता है 120, 120 में प्लस 15 करो तो ये कितना हो जाएगा 135 डिग्री। तो बस ACD का आंसर क्या है हमारा 135 डिग्री है। अब देखो, अब हमने ये कितने, खाली 1 2 3 4 स्टेप में हमारा ये आंसर आ चुका है। अब अगर ऐसा नहीं होता, क्या नहीं होता हमारा, अगर ये इस तरीके से हमको ये सॉल्व करने को नहीं होता, तो हम कौन सा दिमाग लगाते। अब ये जो सम होता ना, ये हमारा लगभग ये इतना जगह लेके ये यहां तक होता। मैं वो भी आपको समझा देता हूं क्विक तरीके से। अभी अगर देखो ये ABC है, क्या है ये ABC है, तो अब यहाँ पे कितना है हम लोगों का, तीनों ट्रायंगल का कितना टोटल डिग्री होता है हम लोगों का 180 डिग्री, ये दोनों का कितना आ रहा है 135। हाँ, तो इन शॉर्ट अब समझो जरा। हाँ, तो ये क्या है हम लोगों का 180 माइनस 135 हम लोग कर देते हैं यहाँ पे, तो ये 5 आया,
ये 4, तो ये कितना हुआ हमारा 45 डिग्री हो गया, बराबर। ये कितना हुआ हमारा, हाँ 45 डिग्री हो गया। ये कैसे हुआ 45 डिग्री, तो 60 प्लस 75 प्लस 45 कितना होता है हम लोगों का 180 डिग्री होता है। मैंने क्या किया यहाँ पे, ये दोनों को ऐड किया और ये तीनों का हम लोगों का कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। तो 180 में से 135 माइनस किया तो ये हम लोगों को 45 डिग्री आ गया। अब मैं क्या करूंगा मालूम है क्या, ये जो एंगल ACB है और ACD है ये दोनों प्लस कर सकते हैं हम लोग, और इसको क्या बोल सकते हैं, ये क्या है एंगल फॉर्मिंग लीनियर पेयर, ठीक है। तो अब ये अगर 45 है, क्या है ये 45 है, तो ये तो हमारा लीनियर पेयर कितना होता है 180 डिग्री। तो अगर अब आप ऐसा करते हो, क्या करते हो, इसमें क्या करूंगा मैं मालूम है क्या, 180 में से अगर मैं 45 माइनस करता हूं तो मुझे आंसर आएगा 135, सिंपल। तो इतना सारा स्टेप लेके हमको लिखना पड़ता था, बट ये जो रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल थ्योरम है उससे हमको पहले से ही पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो इक्वल होता है कैसे, सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल। रिमोट मतलब दूर, दूर, एक्सटीरियर से दूर है ये जो है ये इससे दूर है ना, तो रिमोट एरियाज ऑफ अ सिटी हम लोग बोलते हैं, मतलब क्या होता है वो दूर होता है, ठीक है। तो ये दूर है तो हो गया, तो ये जो दूर दो एंगल है उसका सम इक्वल होता है किससे, एक्सटीरियर एंगल से, ये हमको पता है, बस हमने वो लगा दिया। अब अगर आप 180 में से 45 को माइनस कर देते हैं तो हमको ये माइनस होके इतना आ जाता है, फिर 8 में से अगर हमारा 5 चला जाता है तो ये 3 आता है, ठीक है, और ये 1 ऐसे ही आ जाएगा, तो 135। मैंने आपको दोनों मेथड समझा दिया। सेकंड मेथड तो हमको करना नहीं है क्योंकि हम होशियार बन चुके हैं, हमने ये थियरम पढ़ लिया है, थियरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, जो क्या बोलता है कि जो एक्सटीरियर एंगल से जो रिमोट में जो एंगल्स है, हाँ अंदर की तरफ जो रिमोट मतलब दूर, अब आप बोलोगे बाजू वाला नहीं चलेगा, वो तो बाजू वाला है, रिमोट मतलब दूर होता है, इसके लिए तो रिमोट वर्ड का इस्तेमाल किया है वो लोगों ने इंटीरियर में, ठीक है। तो जो दूर एंगल्स दिख रहे हैं वो रिमोट है, बराबर, तो वो इक्वल होते हैं, दोनों सम किससे इक्वल होते हैं, एक्सटीरियर एंगल से। आई होप कि आपको ये जो रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम था और उसका एक एग्जांपल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोस। थैंक यू, जय हिंद।